This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक आपको नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट इन सब्जेक्ट्स के अंदर ये आपको मिल सकता है। कई बार एग्जाम में HMIS या MIS या MIES किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको इस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ज़्यादातर ये शॉर्ट नोट आता है। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है या इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आएंगे उनके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हुआ, एलिमेंट्स हुए, उनके बारे में। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है या सूचना क्या है। सूचना उस डेटा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे एक सार्थक और उपयोगी संदर्भ में रखा गया हो और प्राप्तकर्ता को या रेसिपिएंट को सूचित किया गया हो, जो निर्णय लेने में इसका उपयोग करेगा। सूचना में बुद्धि और ज्ञान का संचार और उसका रिसेप्शन शामिल होता है। यानी रॉ डाटा ना होकर प्रोसेस्ड डाटा होता है, उसे ही हम इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम या सूचना प्रणाली कार्यात्मक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तिगत प्रबंधकों को संशोधित डाटा प्रदान करने के लिए घटनाओं का या गतिविधियों का एक सेट सीरीज होता है। उसे हम सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। सूचना प्रणाली शब्द आमतौर पर किसी भी संगठन या डिपार्टमेंट के भीतर कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली को ही मुख्य रूप से कहते हैं। तो ब्रॉड रूप में हम ये समझ सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होता है। देखिए, सूचना प्रणाली उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार डेटा को एकत्र, रिकॉर्ड और संग्रहित करती है, फिर संशोधित करती है, प्रोसेस करती है और उसे रिट्राइव करती है। ये एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसके अलावा अन्य कैरेक्टरिस्टिक हैं कि सूचना प्रणाली विशेष रूप से प्रबंधन के विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन की जाती है। मैनेजर के लिए अलग टाइप से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए अलग टाइप से होगी, पेशेंट अगर यूज करना चाहे तो उसके लिए अलग टाइप से होगी। उसके बाद अन्य जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें है कि सूचना प्रणाली में संचार के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल्स, इनका यूज होता है। सूचना प्रणाली को डाटाबेस के विभिन्न तरीकों से एकत्रित किया जाता है, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें डाल के प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि एलिमेंट्स क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ MIS और HMIS। तो सबसे पहला एलिमेंट होगा हार्डवेयर, यानी कुछ भी काम करने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत है, हार्डवेयर की जरूरत है। हार्डवेयर वो उपकरण होते हैं जिनका हम यूज करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट करने के लिए, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम एक्सेट्रा। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है कंप्यूटर के, जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिनसे इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस फीड किया जाता है और उसको रिट्राइव किया जाता है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जैसे विंडोज एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, तथा मॉडल डाटाबेस भी शामिल होगा। ये बेसिकली तीन चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमें उसमें फीड करनी है वो डेटाबेस होगा। इसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होंगे कि वो जो एक्टिविटी है वो किस सिस्टम से कैसे करनी है, उसे उसके जो दस्तावेज हैं, PDF फाइल्स हैं, उन्हें हम प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें यूजर मैनुअल्स होते हैं, सिस्टम मैनुअल्स होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग पर्सनल, यानी कोई व्यक्ति, ट्रेंड व्यक्ति जो उस सिस्टम को यूज करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। इसके लिए सिस्टम मैनेजर्स होते हैं, सिस्टम डेटा एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो सिस्टम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो क्या है। प्रबंधन सूचना प्रणाली जो मुख्य रूप से डेटा को
संशोधित करने से संबंधित है। MIS एक ऐसी प्रणाली है जो प्रबंधन को प्रगति के बारे में कि क्या प्रोग्रेस चल रही है डिपार्टमेंट में, प्रदर्शन को नापने, रुझानों का पता लगाने, निर्णय लेने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे MIS के? बहुत इम्पोर्टेंट है एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए MIS। इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव या गोल होंगे वो ये होंगे कि संगठन में विभिन्न स्तर पर निर्णय निर्माताओं को उचित जानकारी प्रदान करना, यानी जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको पर्याप्त इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो सटीक निर्णय ले सकें। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन इंक्रीज करना, मानवीय त्रुटियों के बिना नियमित संचालन को ऑटोमेटेड करना कि ह्यूमन एरर्स ना आए, हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो। इसके अलावा निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता करना, जो नियमित निर्णय है और या जो गैर नियमित निर्णय है, स्पेशल निर्णय है, डिसीजन है, उनमें भी ये जो MIS है वो हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हैं, गोल हैं और डायरेक्शन है एक इंस्टीट्यूशन की, उसके लिए सपोर्ट प्रदान करना। पूरे संगठन में जॉब सेटिस्फेक्शन को, प्रदर्शन को इंक्रीज करना और ऐसे साधन प्रदान करना जिनके माध्यम से गतिविधियों की निगरानी की जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेनिफिट हो, कर्मचारियों के लिए बेनिफिट हो और जो ग्राहक मतलब जो क्लाइंट है, जैसे हम अगर हॉस्पिटल की बात करें तो पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स वो इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह ले सकें, उसका पर्याप्त यूज कर सकें। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मुख्य रूप से हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या बातें शामिल होती हैं? नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है रोगियों का एडमिशन, उनका डिस्चार्ज, ट्रांसफर, इसको कंप्यूटराइज करना। इसके अलावा लेखांकन, बिलिंग और वित्तीय प्रणाली, ये भी बहुत जरूरी है कि कैसे बिल प्रोसेस करना है अगर मान लो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो, और यदि गवर्नमेंट का भी है तो उसमें भी कुछ जगह जैसे थोड़ा बहुत अगर बिलिंग सिस्टम है या इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ चार्जेस हैं तो उसकी प्रॉपर एंट्री और रिसीविंग हो सके, वो सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा रोगियों के लिए पैथोलॉजिकल जो टेस्ट देने लिखने हैं, ऑर्डर करने हैं, वो भी सिस्टम होना चाहिए। अगर अदर कोई थेरेपी ऑर्डर करनी है तो उसका सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा नैदानिक दस्तावेजीकरण प्रणाली, जिसमें मुख्य रूप से जो डॉक्टर हैं वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं, कौन सी मेडिसिन की लिस्ट है, कैसे कैसे देनी है, और नर्सिंग सूचना प्रणाली, यानी नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग नोट्स और कौन कौन सी मेडिसिन दी गई है, कौन सी देनी है, वो सारा सिस्टम उसके अंदर होगा। तो उसको हम कहते हैं नैदानिक दस्तावेजन प्रणाली। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। यहाँ आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, इजीली आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।